यस फ्रेंड्स, मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में एजुकेटेड कर देता हूँ। ये एजुकेशनल चैनल है और इसको देख के कोई शेयर बाज़ार से शेयर खरीदेगा बेचेगा तो लॉस प्रॉफिट आपका होगा। आप इस डिस्क्लेमर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पढ़ सकते हैं, जो इस वीडियो के टाइटल के पास पेस्ट किया हुआ है। वहाँ प्रेस करने से वो आपके सम्मुख आ जाएगा और मैंने बोल के भी आपको बता दिया है कि लॉस प्रॉफिट के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो दोस्तों, बात आ जाती है यूएस की। यूएस 630 डो जोन गिरा था, 420 नेस्डेक गिरा था। अभी डो जोन फ्यूचर्स 93 पॉइंट डाउन है। इसी के आधार पर दोस्तों सिंगापुर निफ्टी 17,063 के आसपास है अभी। एंड बॉन्ड मार्केट यूएस के आज बंद हैं। ताइवान, जापान एंड साउथ कोरिया भी आज बाज़ार बंद हैं। जॉब डाटा जो 2.5 लाख आना चाहिए था, उससे कम आना चाहिए था, ज़्यादा आ गया है। यानी ज़्यादा लोगों को जॉब मिल गए हैं, उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, बाज़ार से सामान ज़्यादा खरीदेंगे और महंगाई बढ़ेगी। यानी बाज़ार से सामान कम हो जाएगा, खरीदते खरीदते महंगाई बढ़ेगी। आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी और फेड को ब्याज दरें और बढ़ानी पड़ेंगी, इसलिए बाज़ार फ्राइडे को डाउन हुए थे। तो दोस्तों, ये मैंने बताई है आपको यूएस की बात। इसी के आधार पे वहाँ बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी सी बढ़ी है एंड क्रूड लगता है और बढ़ेगा। कुछ फैक्टर्स हैं दोस्तों जिसकी चिंता हमारे देश में भी है। वहाँ एक कंपनी है AMD, तो वहाँ चिप्स बनाने वाली कंपनी है, तो पीसी की सेल कम हुई है, इन्वेंट्री ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उससे भी रिसेशन का खतरा लग रहा है कि कोई पीसी या इस तरह के सामान खरीदने वाला नहीं है। पता नहीं, एक तरफ तो सामान कम हो जाएगा, एक तरफ पीसी की चिप्स को कोई बाई करने वाला नहीं है या पीसी को बाई करने वाला नहीं है। इस तरह की सब इंटरप्रिटेशन वहाँ चल रही हैं दोस्तों। तो अब हमारे इंडिया में क्या फ़र्क पड़ेगा? एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, जो हम केमिकल्स या दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ों का एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ जब डिमांड कम होगी तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। एक तरफ बताते हैं वहाँ पे सामान की बाइंग ज़्यादा हो जाएगी, जो ज़्यादा लोगों को मिलेगी, ज़्यादा लोगों के पास पैसा आ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। एक तरफ बताते हैं वहाँ इंपोर्ट कम हो जाएगा, रिसेशन कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सारा इंटरप्रिटेशन आपको समझना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं है, थर्सडे को उनका इन्फ्लेशन, महंगाई का डाटा आएगा। हम अपने देश की बात करते हैं अब। देखिए, अपने देश में आज TCS के डाटा आएंगे बाज़ार बंद होने के बाद। इस तरह का आपको करंट डाटा पॉइंट्स मिलने चाहिए। डाटा, क्योंकि सब लोग पूछते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो उनका कन्फ्यूजन दूर करना ही इस वीडियो के माध्यम से मेरा काम है। क्रूड ऑयल जो है वो बढ़ता जा रहा है दोस्तों, 97 पॉइंट समथिंग हो गया है, जिसका हमारे देश पर फ़र्क पड़ेगा। हम दो चीज़ से चिंतित हैं। एक, रुपया हमारा वीक हो गया है दोस्तों, आज 82 रुपये 33 पैसे, 42 पैसे। अगर वो 83 क्रॉस कर गया आज तो और चिंता का विषय ज़्यादा हो जाएगा। एशियन मार्केट डाउन है, यूरोप रात को डाउन होकर बंद हुए थे फ्राइडे की रात को। तो दोस्तों, अपने बाज़ार पे भी इसका फ़र्क पड़ेगा। तो मैं जल्दी से लेवल दे देता हूँ। ये तो मैंने बता दिया है जॉब डेटा का मतलब क्या होता है, और अपने भी कुछ डेटाज आएंगे इंडिया के, वो मैंने कल के वीडियो में आपको अच्छी तरह से बता दिया है। मैं जल्दी से आपको लेवल दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर निफ्टी 50 17,100 के आसपास खुलता है, जो मुझे लगता है मेजर सपोर्ट है दोस्तों हमारे निफ्टी 50 बाज़ारों को। वैसे तो देखिए FII की सेल भी बढ़ी है, रुपया भी कमज़ोर हुआ है। डॉलर इंडेक्स जो 110.9 कुछ दिखाई दे रहा था, वो 112 पॉइंट कुछ हो गया, 75 हो गया। डॉलर इंडेक्स का फ़र्क पड़ेगा, जिसका फ़र्क 6 देश की करेंसीज पे तो सीधा पड़ता है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड। बस हमारे देश में अच्छी बात हो रही है, FII का सेलिंग भी ज़्यादा ख़राब, मतलब ज़्यादा रहा है फ्राइडे को, तो इसलिए भी हमारे जो इंडाइसिस हैं उनको वीक आप देख रहे हैं। हाँ, बस टैक्स कलेक्शन तो ज़बरदस्त हो गया, लेकिन दोस्तों चिंता का विषय ये है
कि क्रूड ऑयल बढ़ेगा, रुपया कम होगा, बहुत ज़्यादा रुपया उस क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए देश से बाहर चला जाएगा, उसका हमारे देश पे फ़र्क पड़ेगा। और ट्रेड एंड रिजर्व्स, उनकी डेट मैंने कल बता दी थी, कब कब वो सब डाटा आएगा प्राइस इंडेक्स का, और यूएस का आएगा 13 तारीख को, 14 को उसका असर हमारे पे पड़ेगा। मुझे लगता है दोस्तों, अनुमान है मेरा, 8.3 था पिछली बार सितंबर में। सितंबर कब आएगा? अगस्त में। उससे पहले 8.9 था। अभी दोस्तों अगर ये 7.25 या 7.5 आ जाए तो सारी बात बन जाएगी। 8 के नीचे आ जाए तो हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, यूएस कंफर्टेबल हो जाएगा दोस्तों। जो 0.75 वो बढ़ा रहे हैं ब्याज दरें, उनका असर सामने दिखाई दे जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अभी इंटरप्रिटेशन वहाँ उनका चल रहा है, उसी से दुनिया पे इसका फ़र्क पड़ेगा। तो हमारे जो इंडाइसिस हैं दोस्तों, निफ्टी 50 सपोर्ट मुझे लगता है 17,100 125। अगर वो 17,000 के नीचे आ जाता है दोस्तों, तो फिर दबाव हमारे बाज़ार पे बढ़ जाएगा नीचे में। सपोर्ट है 17,000, 17,125, 17,100। दूसरा सपोर्ट दोस्तों 17,117, तीसरा 16,925 एंड चौथा है 16,800। अब मैं रेजिस्टेंस बता देता हूँ, 17,337, 17,428। यानी मैं ये मान के चलता हूँ मोटा मोटा कि 17,500 और 16,800, इन 700 पॉइंट के रेंज में निफ्टी 50 रहने की संभावना है। आज दबाव रहेगा, दबाव के फैक्टर्स मैंने बता दिए। क्रूड ऑयल बढ़ा हुआ है, रुपया वीक है, डॉलर इंडेक्स मजबूत है, एंड डिफरेंट डेटाज आएंगे जिनका असर हमारे देश पे भी पड़ेगा। अब बैंक निफ्टी बता देता हूँ। बैंक निफ्टी देखिए नीचे में 39,178 पे बंद हुआ था और 38,801 मिनिमम गया था। तो दोस्तों 38,200, 37,750 एंड 37,550, यहाँ तक का मैं अनुमान लगा के बैठा हूँ नीचे के सपोर्ट के लिए। ऊपर देखिए आप, अगर ये 38,808 काट देता है तो फिर 39,178 पहला रजिस्टेंस है, 39,550 है, 39,990 है। ये मेरे 3 रजिस्टेंस हैं दोस्तों आज के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक में आप बाय ऑन डिप की सोच सकते हैं, बाय ऑन डिप अच्छे स्टॉक्स का कलेक्शन कर सकते हैं। और बाय ऑन डिप तब करिए तब बाजार नीचे 17,000 काट दे यानी 16,900 या 800 की तरफ को जाए, तो बाय ऑन डिप आपकी बनती है, राइज पे नहीं बनती है दोस्तों। टुकड़ों में लीजिए, छोटे छोटे पार्ट में लीजिए, 10-10 करके। जो ज़्यादा वैल्यूएशंस हैं वो 10-10 5-5 करके लीजिए, जो कम रेट के हैं वो 10-10 करके लीजिए, और जो 100 के नीचे में उनको 50-50 करके लीजिए। बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, टुकड़ों में उनको बेचिए, प्रॉफिट बुक करने से बिल्कुल मत चूकिए। इसी के साथ यहाँ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार।